हम अपने ओम नाम की कमाई को और इस यज्ञ आदि की कमाई को ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे। अब हम सियाने हो जाएंगे, हम उन रेस्टोरेंटों में बकवाद करने नहीं जाएंगे। हम इस धन को अपनी पूंजी में लगाएंगे और जिसका लेना देना है वो बराबर करेंगे, और जिस कारण से हम इस काल के चुंगल से, कैद से, कारागार से छूट जाएंगे। अब आपने सुना है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मृत्यु का रोग लगा या तृष्णा बडरी खासी, और आने जाने की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। फिर बताया है कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी। ओए होए, परमात्मा स्वयं आए थे, चारों युगों में आए हैं प्रभु पूर्ण परमात्मा, लेकिन इन नकली ऋषियों, महर्षियों और अज्ञानी लोगों ने हमारे को परमात्मा नहीं पहचानने दिया। अपनी दंत कथा बनाकर प्रभु की कुछ और ही थ्योरी बना दी। परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो इन द मैन फॉर्म नहीं आता, वो मनुष्य शरीर में कभी नहीं आता। देखो, सदग्रंथों में ये भी लिखा है कि जो यहाँ का भगवान है, ये काल प्रभु ने कसम खाई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में, काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि अपने पुत्रों के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। जो ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करते थे, वेदों अनुसार साधना करते थे, उनके अनुष्ठान पूरे होने पर भी ये आकाश में विष्णु रूप में दिखाई दे जाता था। किसी को जो शिव रूप में दिखाई दे जाता तो वो शिव का पुजारी बन जाता था, कोई विष्णु का पुजारी बन जाता, जो वेदों के साधक भी, क्योंकि वो वेदों को समझ नहीं सके। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना दृढ़ होती चली गई। ये काल चाहता है कि मेरी भक्ति करें, लेकिन इसके एक अपनी जो प्रतिज्ञा आगे अड़ जाती है, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा सकता। इसलिए इसने ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप माना पड़ता है। इसलिए प्राणी सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह जाते हैं और इन्हीं की पूजाओं में लगे रहते हैं। फिर ये भी कहता है कि ये बुद्धू इन तीनों गुणों की भक्ति के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मुझे भी ना भजते। ये फिर बाद में ये भी पछताता है, ये भी चिल्लाता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हो गए हैं। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में स्पष्ट किया है। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक इन 3 श्लोकों में स्पष्ट करता है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म साधना, एक तो अर्थार्थी माने जो धन कमाने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं प्रभु से, वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो अन्य किसी और किताब बुक को सहयोग नहीं लेते। जैसे जय गणेश देवा, इस तरह की जो आरतियाँ बना रखी हैं, ये नहीं वो प्रयोग करते, वो केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। जैसे उसी के आधार पर इन संतों ने, ऋषियों ने गायत्री मंत्र बना रखा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये लोग केवल वेदों के मंत्रों से ही करते हैं अनुष्ठान, धन कमाने के लिए या आर्थ संकट निवारण के लिए। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा की महिमा से परिचित होने का प्रयत्न करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं और बाद में वे स्वयं ही ज्ञानी बनकर वक्ता बन जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं करवाते, वो जिज्ञासु हैं। ये तीनों के तीनों व्यर्थ बताए। और चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि भी मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने आत्म कल्याण नहीं करा तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे।
फिर उसको ये भी ज्ञान हो जाता है कि वेदों में लिखा है कि एक ही परमात्मा जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसे गीता जी में आपने पढ़ा। और गीता ज्ञान दाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की पूजा दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए, उससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने वेदों का निष्कर्ष स्वयं ही निकाला। उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि उसमें गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि 34 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो तत्व ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान है वो बताएंगे। और 8वें अध्याय के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो कोई तो देवताओं को पूजता है, कोई अपने ही आधार से को प्राणायाम आदि करके श्वास उश्वास की क्रिया कोई मोक्ष मानता है, कहते ये नहीं। पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार की बहुत सी विधियां बताई हैं, उनको समझो, उनको सुनो, और वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनके पास जाइए। ऐसे ही यजुर्वेद के अध्याय नंबर 8 के 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई निराकार कहता है, न जन्म लेने वाला। इसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उन ऋषियों ने ये श्लोक भी पढ़े, पर यहाँ बुद्धि ना गई, क्योंकि काल कहता है इन सभी जितने मेरे अंतर्गत ऋषि महर्षि हैं, इनकी बुद्धि, इनका बल और बुद्धि मेरे हाथ में है। ये इनको ओपन नहीं होने देता, बुद्धि को बंद रखता है। ये तो कबीर परमात्मा आते हैं, अपनी शक्ति से हमें दृढ़ता के साथ तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित करते हैं। और यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, अव्यक्त है, गुप्त है, और मैं स्वर्ग में हूं, आकाश में। मेरी साधना करता है, मुझे प्राप्त होता है, जो उसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। अब उन ऋषियों ने, जो ज्ञानी आत्मा थी, उनको ये तो हुआ कि उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र श्लोक में 15 में लिखा है कि ओम कर्तु शमर, किल्वे शमर और कर्तुम शमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ किल्वे सिमरन करो, और अपना परम कर्तव्य समझकर सिमरन करो। अब ओम नाम तो गीता वेद ज्ञान दाता ने अपना बताया है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म द्वहण माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरा तो ओम नाम है, और जो इसका सिमरन अंतिम श्वास तक करता है, मृत्यु तक, तो मेरे को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओम नाम, ओम और तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है, गुप्त है। ओम और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, अक्षर है। इन 2 अक्षर का एक सत्यनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है, सत्य शब्द है, उसको सार शब्द, सार शब्द कहते हैं। वो सार नाम अलग से दिया जाएगा, वो तीसरा है।